दुनिया की सबसे आलीशान होगी धन्नीपुर की मस्जिद। मस्जिद के साथ अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन भी बनेगा। 26 जनवरी से शुरू हो सकता है मस्जिद का निर्माण कार्य, लेकिन एक अड़चन भी आ गई। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया मस्जिद निर्माण को अवैध। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ भूमि पर बनने वाली मस्जिद विश्व स्तरीय वास्तुकला का नमूना होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्किटेक्चर विभाग के पुरोधा प्रोफेसर MS अख्तर ने पिछले शनिवार को मस्जिद का मॉडल जारी किया था। इसका आर्किटेक्ट ग्लोबल ट्रेंड के अनुसार है। जब ये बनकर तैयार होगी तो दुनिया की सबसे आधुनिक और खूबसूरत मस्जिद होगी। जल्द ही मस्जिद का निर्माण कार्य भी शुरू होगा, लेकिन इसके पहले इस मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन को ही नाजायज बता दिया है। आखिर इस आलीशान मस्जिद का विवाद अब कैसे सुलझेगा? जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। विश्व की चुनिंदा खूबसूरत मस्जिदों में से एक होगी धन्नीपुर मस्जिद। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की डिजाइन बहुत खूबसूरत है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IIFC ने इस मस्जिद की डिजाइन विश्वविख्यात आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर से बनवाई है। सब कुछ ठीक रहा तो मस्जिद का निर्माण कार्य 26 जनवरी से शुरू हो सकता है। हालांकि इससे पहले मस्जिद का नक्शा पास करवाना होगा, साइट की सॉइल टेस्टिंग होगी, साथ ही धन का इंतजाम भी करना होगा। इन सब कामों में वक्त लगा तो अगले साल 15 अगस्त तक मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा। आधुनिक मस्जिद में नहीं होगा गुंबद। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर SM अख्तर ने जो डिजाइन बनाई है उसमें परंपरागत मस्जिदों से उलट इस आधुनिक मस्जिद में कोई गोल गुंबद नहीं होगा, मीनारे भी नहीं होंगी। ये काफ़ी मॉडर्न और खूबसूरत होगी, यानी मस्जिद में पुराने जैसा कुछ भी नहीं होगा। इसका आकार कुछ खाड़ी देशों की मस्जिदों की तरह होगा। 3500 स्क्वायर मीटर की ये 2 मंजिला मस्जिद होगी। मस्जिद के चौकोर परिसर में म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा। मस्जिद में महिलाओं के लिए अलग स्पेस होगा। ये पूरी मस्जिद 6 महीने में बनकर तैयार होगी। धन्नीपुर की मस्जिद धार्मिकता के साथ साथ मानवता की सेवा का भी प्रतीक होगी। इसीलिए मस्जिद के साथ अत्याधुनिक अस्पताल और डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो कम्युनिटी किचन भी रहेगा। यह एक ऐसा परिसर होगा जहां एक तरफ धर्म की बात होगी, वहीं दूसरी ओर गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा का पुख्ता इंतजाम होगा। दिन में 2 समय गरीबों के लिए भोजन मिलेगा तो कैंसर, हृदय रोग और अन्य जटिल बीमारियों के मरीजों का सस्ते में इलाज भी होगा। पुस्तकालय में सभी धर्मों से जुड़ी पुस्तकें होंगी ताकि अयोध्या की धरती से समरसता का पाठ पढ़ाया जा सके। मस्जिद के साथ 24,150 स्क्वायर मीटर में अस्पताल। 5 एकड़ के परिसर में से 24,150 स्क्वायर मीटर में सभी सुविधाओं से युक्त मॉडर्न अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 200 बेड होंगे। ये चैरिटी मॉडल पर काम करेगा। अस्पताल को बनाने में साल भर का वक्त लग सकता है। इसके निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आका गया है। अस्पताल, लाइब्रेरी और किचन के निर्माण के लिए चंदा बाद में जुटाया जाएगा। हालांकि मस्जिद के बैंक अकाउंट का ब्यौरा सार्वजनिक किया जा चुका है। लोग इसके जरिए मदद कर सकते हैं। नींव रखने के लिए
नहीं होगा कोई बड़ा आयोजन। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन कहते हैं कि इस्लाम में मस्जिद निर्माण की नींव रखने पर कोई बड़े आयोजन का रिवाज नहीं है। इसलिए मस्जिद निर्माण की नींव के लिए न तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न ही किसी राजनेता को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। सक्षम अथॉरिटी से नक्शा पास कराने और काम शुरू करने भर के पैसे का इंतजाम हो जाने पर मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से लेकर सामान तक सब नया होगा, यही इसकी खासियत होगी। मस्जिद की डिजाइन सामने आते ही नया बखेड़ा शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि प्रस्तावित मस्जिद वक्फ एक्ट और शरीयत यानी इस्लामी कानून के खिलाफ है। बोर्ड के कार्यकारी सदस्य जफर याब जिलानी के मुताबिक बोर्ड और बाबरी मस्जिद कमेटी बाबरी मस्जिद की ज़मीन की किसी भी प्रकार की अदला बदली के खिलाफ रही है। ये बात सर्वोच्च न्यायालय में भी कही जा चुकी है। जब मस्जिद के बदले ज़मीन लेना गैर कानूनी है तब ज़मीन ही अवैध है, ऐसे में उसका ऊपर बनी मस्जिद भी अवैध ही होगी। बाबरी मस्जिद कमेटी के पूर्व सह संयोजक डॉक्टर कासिम रसूल इलियास भी इसे इस्लामी कानून के अनुसार गलत बताते हैं। तब क्या इस विवाद की वजह से निर्माण कार्य में बाधा आएगी? इस सवाल के जवाब में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन कहते हैं, देश विदेश से मस्जिद निर्माण के लिए खुले हाथ से धन मिल रहा है, सभी खुश हैं। IIFC मस्जिद निर्माण की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए मॉडर्न मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी अयोध्या समरसता का संदेश देती रही है, आगे भी देती रहेगी, क्योंकि यहाँ हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।